हेलो माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये होगा वन शॉट जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये है हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो सबसे पहला सवाल आएगा मैम हेरिडिटी मतलब क्या होता है। क्या होता है बच्चा हेरिडिटी मतलब? जैसे तुमने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, हेरिडिटी मतलब क्या, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनसे तुम्हारी जनरेशन में जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ये ट्रांसफर करना, ये मतलब क्या, हेरिडिटी। अब वेरिएशन किस वजह से आएगा भाई? वेरिएशन मतलब क्या, ग्रेजुअल चेंज होगा किसी स्पीसीज में, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। चलो दोनों भी चीजें हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। आज के टॉपिक्स क्या है? इनहेरिटेंस हो गया, हेरिडिटी एंड कैरेक्टर्स एंड देयर अपीयरेंस, मेंडेज लॉ और डिसीज ऑफ क्रोमोसोम एब्रेशन, ठीक है। देखो क्या है, व्हाट इज वेरिएशन बच्चा? वेरिएशन क्या है? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विद इन अ स्पीसीज, ठीक है। कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, उसमें ग्रेजुअल चेंज होके, ठीक है, कोई एक नई स्पीसीज बन रही है, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, ये मतलब क्या हो गया? ये मतलब हेरिडिटी हो गया। अब ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के लिए तुम्हें पूछा जाएगा, ठीक है। अब कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो चेंज हो सकते हैं भाई? कौन से बच्चा? जैसे हाइट हो गया, आई कलर हो गया, स्किन टोन हो गया, फेशियल फीचर्स हो गए, हेयर टाइप हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ईयरलोब अटैचमेंट, हेयर का टेक्सचर, कि किसी के कर्ली हेयर है, मदर के कर्ली है, तो आगे वाली जो जनरेशन है उसके स्ट्रेट बाल है। तो ये सारे क्या है, एग्जांपल्स है। तो इसमें ये एग्जांपल भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। देखो फेशियल फीचर्स चेंज होना, द नोज एंड लिप्स, द अटैचमेंट ऑफ ईयरलोब, उसके बाद हेयर लाइन। तो ये सारे क्या है? ये सारे एग्जाम्पल है वेरिएशन के। ओके डन। अब आते हैं हम आगे। इसके पहले अब हेरिडिटी मतलब क्या भाई? ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब ही क्या, मैं ये बोल सकती हूँ, कैरेक्टर्स बोल सकती हूँ, ट्रेड्स को। तो कैरेक्टर को चेंज होना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू कहां पे बच्चा? ऑस्प्रिंग में, ठीक है, पेरेंट टू ऑस्प्रिंग में, तो इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। अब इनहेरिटेंस मतलब क्या? ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अब समझ लो कोई गर्ल है, अब ठीक है, जैसे फादर है, ठीक है, फादर एंड मदर, ठीक है। अब दोनों में से मम्मी की हाइट क्या है? कम है, और पापा की ज्यादा है। तो जो बच्चा होगा उसमें ज्यादा हाइट आ रही है या कम हाइट आ रही है, ये डिपेंड होगा उनके पापा के कौन से जीन उनमें ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेरिडिटी। अब जैसे अगर हम बात करें पपीज का, बेबी क्या होता है? डॉग बनेगा। जैसे हमारे ह्यूमंस में इन्फेंट क्या बनेगा? ह्यूमन, ठीक है, पिजन सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनेगा, सारी चीज, ठीक है। ओके डन। अब उसके बाद क्या होता है? जेनेटिक्स मतलब क्या? जेनेटिक्स एक क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ब्रांच है साइंस की, जहां पे क्या स्टडी की जाती है बच्चा? जीन के बारे में स्टडी की जाती है, और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ओके, जीन से रिलेटेड सारी स्टडी किस में की जाती है? जेनेटिक्स। जैसे अभी तुम क्लास 9th में हो, तुम्हें सेल बायोलॉजी का भी टॉपिक दिया है, जेनेटिक्स का भी कोई टॉपिक दिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड मतलब टॉपिक्स, सब्जेक्ट के तुम्हें टॉपिक दिए। बस जब हायर स्टडीज में जाओगे तो सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। इनहेरिटेंस ट्रेड्स एंड एक्सप्रेस ट्रेड्स, ठीक है। देखो कोई इनहेरिट होगा और कोई एक्सप्रेस होगा, डिपेंड। अगर हम बात करते हैं प्लांट हाइट का एग्जाम्पल, ठीक है, प्लांट हाइट ये डिपेंड किस में है बच्चा? ग्रोथ हार्मोन में। अब ये ग्रोथ हार्मोन बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? डिपेंड ऑन अपॉन द इफिशियंसी ऑफ कंसर्न एंजाइम, ठीक है। अगर वो एंजाइम है और ग्रोथ हार्मोन अगर किसी प्लांट में ज्यादा बन रहा है तो उसकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस ट्रेड और एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स के बारे में। ओके डन। नेक्स्ट क्रोमोसोम। अब ये सारी चीजें मैंने एक चीज बोली यहाँ पे कि भाई ये जो ट्रांसफर ऑफ जीन ये किसके किसके वजह से होता है? ये किसके वजह से होता है? ये होता है जीन के वजह से। ये कैसे होता है बच्चा? जीन के वजह से। अब ये जीन कहाँ पे है, क्या है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। क्रोमोसोम भाई कहाँ पे है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही क्या है? कैरियर ऑफ हेरिडिटी, मतलब जो तुम्हारे कैरेक्टर्स है, हेरिडिटी को कौन कैरी कर रहा है? किसके पास है? क्रोमोसोम के पास, ठीक है। स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस,
कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर्स एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। अब न्यूक्लियस कहाँ पे है मैम, देखो बताती हूँ। न्यूक्लियस ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, सेल तुम्हें तो पता ही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये क्या बनेंगे बच्चा, कंडेंस होके, ये कंडेंस होते क्या फॉर्म बनाएंगे, क्रोमोसोम। ये क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम, ठीक है, ओके डन। चलो अब देखो किससे बने हैं क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड से बने हैं और प्रोटीन से बने हैं। कैसे होता है, डंबल शेप के होते हैं, ठीक है। बीच में देखो, इसके बीच में एक कंस्ट्रिक्ट पार्ट है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर, ठीक है। और इसके पास दो आर्म है, ठीक है, ये हो गया पी आर्म जिसको लॉन्ग आर्म बोलेंगे, ये नीचे का क्यू आर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इस स्पीसीज हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सारे स्पीसीज के पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो हम आगे देखेंगे कौन से स्पीसीज के पास कितना क्रोमोसोम है, ठीक है। जीन लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम कंटेन हेरिड, देखो अब ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर क्या है बच्चा, जीन। देखो लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम कंटेनिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर, ये जो तुम्हारा डीएनए है ना, इसके ये पास क्या है, डीएनए मतलब ही क्या, तुम्हारा हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, यहां तक तो समझा होगा। अब इसके चार टाइप है भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द उनकी प्लेसेस उसके चार टाइप है। हम पूरे बुक से जितना इंपॉर्टेंट है सारी चीजें ले रहे हैं वन शॉट में, ठीक है। इसमें हम पूरा कवर कर देंगे जितना एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो सेंट्रोमियर कहाँ पे बच्चा, मिड पॉइंट पे है, ठीक है, तो इसको मेटासेंट्रिक बोला जाता है। कौन सा है, वी शेप इक्वल लेंथ, ठीक है डन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंट्रोमियर कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे है। उसके बाद ये जे शेप है और यहाँ पे क्या है बच्चा, आई शेप है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम और हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस मतलब सिमिलर, ठीक है, होमोलॉगस मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। देखो सिमिलर शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा, सोमैटिक सेल्स में, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में हेल्प होगी, ठीक है। और हेट्रोलॉगस मतलब क्रोमोसोम डिफरेंट शेप और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलेंगे हम हेट्रोलॉगस। देखो यहाँ पे दोनों की मैंने इमेजेस भी लगा दी है, तुम्हारी बुक में नहीं है, बस तुम्हारी बुक में टर्म दी है, तो टर्म्स में इतना ही याद रखना, होमो मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेक्स क्रोमोसोम और ऑलोसोम, उसको बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास कितना है, 46 क्रोमोसोम, कितना है 46, ठीक है। उसमें से कितनी वेयर, अगर हम बात करते हैं 22 प्लस x1, ये किस में होगी, मेल में होगी। तो ये जो दूसरी वाली है ये सेक्स क्रोमोसोम है और अदर रिमेनिंग जो है वो ऑटोसोम होती है। डन, ओके। तो ये हो गए हमारे सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। देखो ह्यूमन में कितना है 46 है, फ्रॉग में कितना है 26, मेज में कितना है 20। तो ये जो तुम्हें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सारे स्पीसीज में डिफरेंट दिख रहे हैं, तो सारे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। डन, चलो डीएनए चालू करने के पहले हम तुम्हारी बुक से क्लियर कर लेते हैं, चीजें पूरी हो गई क्या, ठीक है। देखो हमने देखा था हेरिडिटी, ठीक है, तो मैं देखो हेरिडिटी डन। उसके आगे अगर हम देखते हैं, हाँ ये सारी चीजें कवर हो गई है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में बताया, हेरिडिटी क्या है, ये सारे पॉइंट हो गए। देखो कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम ऑफस्प्रिंग, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे डॉग का बच्चा डॉग होगा, पिजन का बच्चा पिजन होगा, ह्यूमंस का बच्चा ह्यूमन होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे पॉइंट हमारे हो गए, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम के बारे में मैंने बताया, सेंट्रोमियर क्या है, 2 आर्म्स है उसके, वो सारे हो गए। टाइप्स भी हो गए तुम्हारे, मेटासेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक है। वहां पे मैंने नंबर ऐड किए हैं, वो तुम्हारी बुक में नहीं है, तुम लर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डीएनए, ठीक है। अब अभी हम देखेंगे डीएनए के बारे में। डन, यहाँ तक तुम्हारी सारी चीजें हो गई। उसमें से तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसमें तुम्हें सिर्फ कहाँ पे गया, इसकी डायग्राम निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारी जो टर्म एग्जाम है उसमें, तो ये करके जाना है। और इसके अलावा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा।
अब आते हैं हमारे डीएनए पे, ठीक है। डीएनए क्या है बच्चा? मास्टर मॉलिक्यूल है ऑफ लाइफ, ठीक है। अब क्यों इसको बोला गया है? डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रख लो, क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, मेन कंपोनेंट क्या है इसका? मेन कंपोनेंट इज क्रोमोसोम। क्या है बच्चा? क्रोमोसोम। उसके बाद डिस्कवर्ड किसने किया था? फेडरिक ने किया था, ठीक है। कौन सी ईयर में? 1869 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, कौन से ईयर में किया था, इसमें बनता है 1 मार्क का एमसीक्यू। प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरसेस हो गए, ह्यूमंस हो गए। सबसे पहले उसने डब्ल्यूबीसीज में देखा था, जो तुम्हारी बॉडी में सेल्स होती है। उसके बाद कंट्रोल सेल फंक्शनिंग, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? डीएनए, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक करके, ठीक है, 2 साइंटिस्ट, उन्होंने रिवील किया था डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां तक फेडरिक ने बताया था उसके बारे में कि डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड ऐसे करके नाम था, ठीक है। तो उसको उन्होंने डीएनए बोला, उन्होंने बस आइडेंटिफाई किया था। अब उसका स्ट्रक्चर किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बच्चा? डबल हेलिक्स, 2 कोलाइड पैरेलल थ्रेड होती है। उसके बाद कंपेयर टू कोलाइड फ्लेक्सिबल लैडर की तरह होती है, जैसे सीढ़ियां होती है हमारे घर पे, ठीक है। सीढ़ियां होती है, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, 1 मिनट, ऐसे पहले हमारे इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे कंडेंस होके रहेगा, ठीक है। देखो ऐसे कंडेंस होके रहेगा, फिर ना ऐसे ये 2 इसमें हमारी कहाँ पे? न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन कंडेंस होगा, उसको ही ऐसे जो जाली वाले फॉर्म में है उसको हमारा क्रोमोसोम, वो क्या? क्रोमैटिन थ्रेड्स क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है, कंडेंस होके। ओके, उसके बाद क्या है बच्चा? कोलाइड इसमें रहता है और फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब ये वाले शेप में, ठीक है, ऐसे शेप में। उसके बाद इस स्टैंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड। उसको ही क्या बोला जाता है? ये जो लैडर है ना, इसके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बच्चा? न्यूक्लियोटाइड। ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या है कंपोनेंट्स डीएनए के? देखो यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये एक स्ट्रैंड हो गई और ये दूसरी स्ट्रैंड हो गई, ठीक है। और इसके बारे में बहुत है, 9 to 5, 5 to, ये सारी चीजें हैं, ये तुम्हारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। अभी के लिए तुम्हें बस इतनी ही बातें याद रखनी है। फिर आते हैं कंपोनेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। क्या है भाई? स्मॉल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डीएनए चेन। कौन से है? एडेनिन, गुआनिन आर कॉल्ड एज प्यूरिन, ठीक है। वाइल साइटोसिन एंड थायमिन उसको क्या बोलते हैं? पिरामिडिन बोलते हैं। तो हमारे पास कौन से ये है मॉलिक्यूल्स? एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन एंड थाइमीन, ठीक है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अब ये भाई, हाँ ठीक है, ये है, बट ये जुड़े किससे होते हैं? कोई ना कोई तो जोड़ा होगा ना इसको, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, मतलब एक कोने पे, दूसरा दूसरे कोने पे, तो कोई ना कोई तो ज्वाइन करने के लिए होगा। तो कौन है बच्चा? ज्वाइन करने के लिए कौन है? नाइट्रोजनियस बेसिस को ज्वाइन करने के लिए मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, a molecule of nitrogenous basis and phosphoric acid are is joined with the sugar. कौन सा शुगर? राइबोज शुगर, ठीक है। ओके, 5 कार्बन होते हैं, तो अभी तुम्हें इतना ही याद रखना है, और ज्यादा डिटेल में तुम्हारे क्लास में तो है नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये हो गया हमारे डीएनए के बारे में। अब यहाँ पे डीएनए के बारे में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। देखो, क्रोमोसोम मेनली मेड अप ऑफ डीएनए। मैं सारे पॉइंट यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ बुक से, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। डिस्कवर किया था स्विस फेडरिक ने, कौन सी ईयर में? 1869 में, ठीक है। कौन सी? डब्ल्यूबीसीज में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस में उसने देखा था, तो कौन सी सेल में देखा था बच्चा? डब्ल्यूबीसी में देखा था, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे? न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स डीएनए प्रेजेंट ऑन वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये भी पॉइंट मैंने मेरी पीपीटी में ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको ही मास्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है, क्योंकि ये सारा फंक्शनिंग, ग्रोथ, सारी चीजों को ये करता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए इज द सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, बट उसका नंबर क्या होगा? चेंज होता है हर इसमें, ठीक है। इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक करके साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल देखा। 2 पैरेलल थ्रेड्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखना कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? डबल हेलिक्स। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हें 10th में भी है, तो अभी अगर कितना क्लियर होता है उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो यहाँ पे सारी चीजें दी है। अगर हम बात करते हैं डीएनए के कितने सारे किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन।
एडेनिन और गुआनिन क्या है बच्चा, प्यूरिन है, और साइटोसिन और थायमिन क्या है, पिरामिडीन है, ठीक है। उसके बाद इन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ठीक है। 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनियस बेसेस हैं, न्यूक्लियोटाइड आर 4 टाइप्स, न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड इन अ चेन टाइप में रहेंगे, थ्रेड्स आर, एक मिनट, हाँ, ऐसे अल्टरनेटली ज्वाइन हो गए, ठीक है। एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ किससे, थायमिन, एडेनिन किससे पेयर हो रहा है, एडेनिन पेयर हो रहा है, और कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन किससे पेयर हो रहा है बच्चा, एडेनिन पेयर विथ थायमिन, और एटीजीसी याद रख लेना, एटीजीसी, ठीक है, एटीजीसी याद रख लेना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन किससे पेयर हो रहा है, ठीक है। ओके, ये देखो यहाँ पे CNG ANT एडेनिन थायमिन, तो पूरे स्टैंड में वो कैसे पेयर हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा तुम्हारा सेल, ठीक है, सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, फिर ये क्या हो गया, उसका जीन हो गया, यहाँ पे कोई डीएनए है, उसके एक यहाँ पे जीन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, स्टैंड में बोली 5:3 रहता है और 3:5 रहेगा, ठीक है। उसका ये, तो ये कितना 3.4, ठीक है, उसका ये है। अब यहाँ पे देखेंगे ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ किससे बना है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। सेगमेंट्स किससे हैं, जीन, उसको ही क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यह हम पीपीटी से चेक करेंगे एक बार, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, डीएनए का तो हो गया हमारी सारी चीजें, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब जीन पे आते हैं, जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जीन का डेफिनेशन क्या है बच्चा, सेगमेंट है जो डीएनए कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर वन प्रोटीन, किसके लिए, एक प्रोटीन के लिए। जीन कहाँ पे अरेंज है, लाइन ऑन क्रोमोसोम। उसके बाद क्या करता है जीन, कंट्रोल सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, ट्रांसमिट हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे काम आएगा, यूनिक जीन सीक्वेंस फॉर द ईच पर्सन, जैसे हर एक इंसान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये कहाँ पे काम आता है, अगर तुमने देखा होगा कि कौन से क्राइम पेट्रोल वगैरह में, वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी सारी चीजें होगी, एक बारी मैं बस ये इतना पोर्शन कवर अप कर लेती हूँ, फिर हमारा जीन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सारी चीजें मैंने पीपीटी में बता दी है, और मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक से भी बता रही हूँ क्योंकि तुम रिलेट करो। पीपीटी में मैं सारी चीजें बहुत शॉर्ट में दी है, ठीक है, वो तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी अच्छे से। अब नेक्स्ट, ईच मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ किससे बच्चा, डीएनए मॉलिक्यूल से बना है, उसको ही जीन बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट काइंड ऑफ जीन आर फॉर्म्ड, जीन कंट्रोल सारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द बॉडी, दे आर ऑल्सो ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टर, इसको ही यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोला गया, दैट्स व्हाई सिमिलरिटी आर सीन बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, और यहाँ पे तुम देख लेना कौन किससे बाइंड हो रहा है, एटीजीसी याद रख लेना, ठीक है। चलो, यहाँ पे हो गया हमारा, सारी चीजें हो गई, ये देखो, ये देखो, नाइट्रोजनियस बेस पेयर कहाँ पे है, जिसको ही हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एडेनिन किससे बाइंड हो रहा है, थाइमिन से, और गुआनिन किससे, साइटोसिन से, ठीक है, एटीजीसी। और ये पूरा क्या है, डीएनए मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। चलो, ये जो है ये, ठीक है, रेल ऑफ डीएनए डन हो गया। अभी हम आते हैं आगे, नेक्स्ट। अभी क्या है भाई, आरएनए क्या है, ठीक है, पूरे आरएनए को मैंने फ्लो चार्ट में तुम्हें बता दिया है, इतना भी करोगे तो इनफ है, ठीक है। देखो क्या है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, आरएनए होगा क्या, उतना स्टेबल नहीं होता है कंपेयर टू डीएनए, ठीक है। कंपोजिशन क्या है भाई इसका, राइबो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनियस बेसिस से बना। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोटाइड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आरएनए, मेनी न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, आरएनए मॉलिक्यूल्स 3 टाइप के आरएनए है, ठीक है। कौन सा, आरआरएनए, जो जिसको बोलेंगे राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए काम आएगा, तो आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोम फॉर्मेशन करेगा। एमआरएनए जो मैसेज पहुंचाने का काम करेगा, डीएनए टू राइबोसोम, ठीक है, कहां से, डीएनए टू राइबोसोम, ठीक है। आरआरएनए मतलब ही राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि वो राइबोसोम फॉर्मेशन में काम कर रहा है। फिर उसके बाद टीआरएनए, तो क्या करेगा, कैरियर्स ऑफ अमीनो एसिड टू राइबोसोम, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन होंगे। अब ये कहाँ पे ले जाएंगे, डीएनए क्या है, मैसेज कैरी करता है, टीआरएनए क्या है, अमीनो एसिड लाता है, और आरएनए क्या करेगा बच्चा, राइबोसोम पर,
किस पे लाता है, राइबोसोम पे लाता है, बस ये देखो, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे आरएनए के बारे में, उतनी ही चीजें दी है। अभी तुम्हारा सेकेंड पार्ट आता है जो कि थोड़ा सा जेनेटिक्स में जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें आता है। अभी जॉर्ज मेंडल करके साइंटिस्ट है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक मार्क तो हो गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। और अभी हमने जो आरएनए देखा था, कौन से आरएनए का क्या फंक्शन है उतना ही तुम्हें याद रखना है, वो एग्जाम में आ सकता है। फिर जॉर्ज मेंडल जो थे 1822 में से लेके 84 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जो डिस्कवर्ड किए थे इनहेरिटेंस प्रिंसिपल। अब क्या है मैम ये इनहेरिटेंस प्रिंसिपल, देखते हैं। उन्होंने स्टडी किया था पी प्लांट, अपना वटाना, तो ठीक है, तो दैट्स साइंटिफिक नेम क्या है वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर इनहेरिटेंस फॉलोज स्पेसिफिक प्रिंसिपल, वर्क एज अ 20th सेंचुरी। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी, और यूज साइंटिफिक मेथड, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन किया है उन्होंने। अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट फीचर्स है देखो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम चालू करते हैं मेंडल्स के बारे में, ठीक है। मैंने इंफॉर्मेशन सारी तुम्हें बता दी है, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम बता दिया तुम्हें। उसके बाद ये सारी चीजें हमारी होगी। कौन से फीचर्स है वो हम देखते हैं अभी। ये कौन से फीचर्स है देखो, पहले क्या आता है, शेप ऑफ सीड, ठीक है, त्यामध्ये कसं असेल, राउंड आणि व्रिंकल असेल, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कलर ऑफ सीड येलो आणि ग्रीन। त्यानंतर मैं ये डोमिनेंट रेसेसिव भी बताऊंगी, बट तब पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। फिर कलर ऑफ फ्लावर, फिर दो कलर है पर्पल एंड व्हाइट। फिर आते हैं शेप फॉर पॉड, जैसे इन्फ्लांट एंड कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। कलर ऑफ पॉड, जिसमें तुम्हें देख रहा होगा एक कैपिटल है एक स्मॉल है। कैपिटल मतलब बड़ा अगर चीज है तो वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, ठीक है। और छोटा है मतलब स्मॉल है मतलब वो रिसेसिव हो गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ फ्लावर, उसके बाद हाइट ऑफ प्लांट। तो ये 7 म्यूचुअल कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स है जो किसने देखे थे, मेंडल ने देखे थे। अब ये पूरे कैरेक्टर्स तुम्हारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान में लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके डन। देखो कौन से 7 कैरेक्टर है, ट्रेड स्टडीज, सीड कलर, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, ओके। उसके बाद क्या है बच्चा, सीड शेप, पॉड शेप। उसके बाद मोर ट्रेड्स क्या है, मोर पॉड कलर, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर। तो ये सारे मैंने यहाँ पे तुम्हें दे दिए हैं, डायग्राम तुम्हें बुक में है, ओके। तो ये सारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स उसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब उन्होंने बताया है क्रॉस, ठीक है। पहला क्रॉस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्या है बच्चा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब क्रॉस बिटवीन अ 2 प्लांट्स विथ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। अगर हम एक ही पेयर ले रहे कॉन्ट्रास्टिंग का, भले चाहे वो मैं हाइट ले लूं, भले चाहे वो उसका कलर ले लूं, कुछ भी लूं, बट एक ही कैरेक्टर लूंगी, ठीक है, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लूंगी, तो उसको ट्रेड लूंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। वैसे ही डाई हाइब्रिड का क्या हो जाएगा, इसका दूसरा चीज क्या, डाई बोला है तो 2 लिया मैंने क्या ले लिया, उसका कलर भी ले लिया, उसकी हाइट भी ले ली, 2 कैरेक्टर ले लिए ना मैंने यहाँ पे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया डाई हाइब्रिड। डन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है देखो, अगर मैं क्रॉस करती हूं, देखो टॉल टॉल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या क्रॉस किया, इसको। अब जो पहला जनरेशन आएगा मेरा, ठीक है, पहला जनरेशन क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। मैंने इन दोनों को क्रॉस किया, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन मेरी क्या आई, ये आई। तो मुझे ये पता तो चल रहा है क्या है भाई, रिसेसिव ट्रेड, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है बच्चा, डोमिनेंट। और ये वाला क्या है, कैपिटल में हम क्या लिखते हैं, रेसेसिव लिखते हैं। और ये क्या है, डोमिनेंट, ठीक है। तो जीनोटाइप हमें क्या मिलेंगे इसके, देखो अभी ये बॉक्स में भी, हम बॉक्स तुम्हारी बुक में है तो मैं वहां से बताती हूँ। ये हो गया हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, देखते हैं अभी यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें देखो यहाँ पे बताएं, देखो मैं बताती हूँ, ठीक है। ये बॉक्स अभी मैंने यही बताया तुम्हें कि क्या है बच्चा, टॉल टॉल है, ठीक है। हमने एक ही मोनोहाइब्रिड बोला तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, टॉल टॉल और ड्रॉफ, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, ये किया, तो इसमें क्या हो गया, हमें
क्या मिल रहा है, एक टॉल मिल रहा है। बट ये कैसा है, पैरेंटल, इसको फिर से हम सेल्फिंग करेंगे, ठीक है। सेल्फिंग करना मतलब इसको ही हम फिर से इसको ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा भाई, इसमें क्या होता है, देखो अभी ये देखो, ठीक है। इसको हमने जब सेल्फिंग किया, ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा ये, फिर क्या, इसको हमने यहाँ पे किया, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, ठीक है। यही चीज अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं, नोट्स में बता दूं, मुझे पता है ये क्या है हमारा, तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट जनरेशन हमें मिली, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन, इसको ही मैंने सेल्फिंग किया, ठीक है। मतलब ही क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे तुम्हें समझने के लिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बॉक्सेस बना रही हूँ, टी टी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी और टी। अब अगर हम इसको ये करेंगे, फर्स्ट चीज, दूसरा कलर लेती हूं मैं, ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल टी आएंगे दोनों, मैं इसके साथ डालूंगी तो क्या हो जाएगा, हमें ऐसे आंसर आ रहा है, ठीक है। बट लिखना हमें कैसा है बच्चा, हमें सबसे पहले किसको रखना है, कैपिटल को रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं करूंगी तो भी ऐसे ही आ रहा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर करती हूँ तो कैसे आ रहा, तो मुझे यहाँ पे तो ये समझ रहा है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं मेरे, तीन है, कितने हैं बच्चा, तीन है, और एक ही मेरा क्या है, स्मॉल टी है। तो मेरा रेशो क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है, ठीक है, 3:1 आ रहा है। तो यही चीज हमें कहाँ पे, यहाँ पे दी है, देखो। जीनोटिपिक मतलब क्या, जीन से कितना है, ये आ रहा है, ठीक है, जीन हमारे ये आ रहे हैं। बट अगर मैं देखने में, विजिबल में क्या हो रहा है, सिर्फ ड्रॉप आ रहा है, या तो एक्सटर्नल और फिर टॉल आएगा और सिर्फ ड्रॉप आएगा। तो यही चीज क्या है, यही क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यही क्या है बच्चा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन की है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस P2F1 जनरेशन की है, ठीक है। जो हमारी पहले आई थी ये पैरेंटल जनरेशन हो गया, ठीक है। जो हमने प्योर ली है, यहाँ पे कोई मिक्सिंग है क्या, हमने टॉल लिया है, फिर हमने ड्रॉप लिया है, फिर इसको हमने क्या किया, हमें क्या मिला फर्स्ट, इसमें अगर हम इसको ये करते हैं, इनको प्योर लिया है हमने, प्योर लिया है इसको, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, टॉल मिला है, ठीक है, ओके। फिर इसको फिर से ऑल ऑफस्प्रिंग आर टॉल, पहले इसमें टॉल इज अ डोमिनेंट फैक्टर ओवर द ड्रॉप, ठीक है। F1 कैरीज ड्रॉप फैक्टर रिसेसिव, फिर ऐसा है क्या, वो आगे जाके नहीं होगा, ठीक है। T1 क्या है, हाइब्रिड है, और ये क्या है, प्योर। अब हाइब्रिड और प्योर क्या है, ये क्या हो जाएगा बच्चा, हाइब्रिड है, ये टॉल क्या है, ये टॉल है, बट कैसा है, हाइब्रिड है, क्या है, हाइब्रिड। अब जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो मतलब क्या, जीन्स उसके क्या है और विजिबल क्या हो रहा है, ठीक है। फिनोटिपिक मतलब अपीरियंस से, ठीक है, क्या दिख रहा है उसके ऊपर। तो जो फिनोटिपिक क्या है, टॉल बट डिफरेंट फ्रॉम दी P1 मतलब पैरेंटल जनरेशन, ओके। देखो क्योंकि ये कैसे है, F1 में पैरेंटल जनरेशन क्या, प्योर है, टॉल, ये देखो ऐसा आना चाहिए था, बट कैसा आया, ऐसे आया है। तो ये क्या है, ये तो हाइब्रिड है, ये क्या है बच्चा, हाइब्रिड है, ओके। अब यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में पता चल गया होगा तुम्हें। डोमिनेंट और रेसेसिव, देखो मतलब पहले जो था, डोमिनेंट मतलब जैसे तुम्हारा भाई होगा, बड़ा भाई, ठीक है, वो कैसे तुम्हें हर चीज में डोमिनेट करता है, ठीक है, उसकी चीजें तुम्हें माननी पड़ेगी। तो जब दो दोनों है, उसमें से एक ही ज्यादा डोमिनेंटली क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, और क्या एक क्या हो जा रहा है, सप्रेस हो जा रहा है, ठीक है। वो अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो जो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव, और जो कर रहा है वो डोमिनेंट, ठीक है, ओके डन। चलो जैसे F1 सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर करते हैं हम, तो हमें फिनोटिपिक रेशो क्या मिलता है, थ्री टॉल मिलते हैं हमें, और 1 हमें क्या मिलता है, ड्रॉप मिलता है। अगर मैं बात करूं जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिकली हमें ऐसा दिख रहा है भाई, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो ठीक है, अरे यार क्या लिखा दे, टी, ये टी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे टी और यहाँ पे टी, यहाँ पे टी टी पे, और यहाँ पे। अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे कितने टॉल दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने टॉल दिख रहे हैं,
कितने टॉल दिख रहे हैं, ठीक है, कितने टॉल दिख रहे हैं, 3 टॉल दिख रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3। बट ये कैसे है, ये टॉल है, बट कैसे है, फिनोटिपिकली टॉल है। बट अगर मैं जीनोटिपिकली बात करूंगी तो प्योर कौन सा है मेरा, यही है, हमने यही बोला था, ये हमारा प्योर है, ठीक है। बट ये दोनों क्या है, टू, ये क्या है, ये हाइब्रिड है हमारे। तो अगर जीनोटिपिक रेशो देखें हम, तो क्या होता है, ऐसे आएगा 1:2:1 रेशो आएगा। मतलब ही क्या, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मैंने तुम्हें बताया था, प्योर मतलब क्या, होमोजाइगस, मतलब बाकी क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस। ये जो हाइब्रिड है उसको क्या बोला जाता है, वो टॉल है बट कैसे है, हाइब्रिड है, मतलब क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो 50% क्या है बच्चा हमारे, हाइब्रिड है, ठीक है, कौन से, हेट्रोजाइगस। डन, ओके। क्योंकि इसका रेशो क्या है, 1:2:1 है। जीनोटिपिकली अगर बात करें, ये 25% प्योर टॉल है, ये 25% प्योर ड्रॉफ है, और बाकी क्या है, 50% क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है, हेट्रोजाइगोस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। सिमिलर हमें क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लेंगे, ठीक है। जैसे राउंड सीड ले लिया, व्रिंकल सीड ले लिया, ठीक है, ओके। देखो राउंड और क्या, येलो, व्रिंकल और येलो, 2 ले लिए कि नहीं, ठीक है। अब देखो सीड शेप भी ले लिया और सीड कलर भी ले लिया भाई, तो F1 जनरेशन क्या आएगी हमारी, सेम क्रॉस करना है, ठीक है, सेम क्रॉस करना है, तो ये आ जाएगी हमारी F1 जनरेशन, राउंड येलो सीड। क्यों राउंड येलो सीड आएगी बच्चा लोग, बताओ मुझे, राउंड येलो सीड क्यों आएगी, राउंड येलो सीड क्यों आएगी, क्योंकि एक क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट है, ओके। ये दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये ही ज्यादा एक्सप्रेस हो गए, और ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, ओके। हमने जो चार्ट देखा था, उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है वहां पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव लिखा था, तो डोमिनेंट मतलब क्या, खुद को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव खुद को प्रेस करके रखेगा, जब डोमिनेंट काम कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे। देखो बोथ डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर टुगेदर, वही मैंने बताया। अब इसको क्या करेंगे, सेल्फिंग कर लेंगे, ठीक है, सेल्फिंग करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो मैं डायरेक्टली रेशो दिया है 9:3:1, ठीक है। 9 क्या मिलेंगे, राउंड येलो मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है, डोमिनेंट है बोथ, और 3 विंकल 3, और 1 रेसेसिव फॉर बोथ। डन, इतनी ही चीजें हैं। अब ये सारी चीजें डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव वाली चीज है, जैसे कुछ कैरेक्टर है ये डोमिनेंट ट्रेट्स है तुम्हारे बॉडी में, जैसे एयर लोब हो गया, प्रेजेंस ऑफ डिंपल्स हो गए, ये सारे, और ये क्या है, रेसेसिव ट्रेट्स है। जेनेटिक डिसऑर्डर, अब एक नया टॉपिक चालू होता है, उसके पहले हम बुक से भी थोड़ा चीज देख लेते हैं, मतलब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया, देखो टॉल आ जाता है, इसको सेल्फिंग कर ली हमने, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, 3 हमें प्योर, ये देखो टॉल 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 मिले, ठीक है, 3:1 रेशो हुआ हमारा, क्योंकि एक ही ड्राफ्ट है, ठीक है, और ये 1 2 और 3, ठीक है, 3 मिले। बट हमें पता है ये क्या है हमारा, ये फिनोटिपिक रेशो है। बट अगर मैं प्योर की बात करूंगी, सिर्फ प्योर वाले प्लांट, ठीक है, जिसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं है, मतलब यही वाला हो गया, सिर्फ टीटी वाला हो गया, ठीक है, और प्योर वाला ड्रॉप कौन सा, ये हो गया, और हाइब्रिड कौन से हो गए बच्चा, ये वाले होंगे, ठीक है। तो मुझे ये पता है ये कितना, 1 है, ये कितने है, 2 है, ये कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डन, चलो फिर आते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में, फिर आते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में। देखो पैरेंटल जनरेशन में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में सेम सारी चीजें दी है, हम इसको इससे क्रॉस ये करेंगे, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट आया था जीनोटिपिक रेशो, तो इसका रेशो क्या आता है बच्चा, 9:2, ओके। यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर चालू हो गए हैं, इसके पहले तक हमारा हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म, ठीक है। चलो अब आते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, ठीक है। क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करोगे तो किस में चेंज होना, भाई जेनेटिक डिसऑर्डर बोल रही हूँ, मतलब क्या, जीन में ही कुछ डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो जीन में जो डिफेक्ट होता है, एबनॉर्मेलिटीज इन क्रोमोसोम और म्यूटेशन इन जीन, उससे जो डिसीज होते हैं उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। पहला कौन सा है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जो चेंज इन द नंबर और स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर क्रोमोसोम के नंबर में या स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है तो उसको बोलेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। फिर आता है जीन म्यूटेशन,
कोई एक सिंगल जीन क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, मतलब म्यूट हो गया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है वो। मल्टीपल जीन म्यूटेशन, सेवरल जीन अफेक्टेड हो जाएंगे। देखो एक होता है तो मोनोजेनिक हो गया, मल्टीपल होते तो पॉलीजेनिक हो गया, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, मतलब ही क्या भाई, माइटोकॉन्ड्रिया बोला है तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, उसका डीएनए है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। कौन से आगे देखते हैं। डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइसोमी 121 भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है भाई। क्या है कॉज, क्या है इसका, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st पेयर, ठीक है। 47 इंस्टेड ऑफ 46, हमारे इसमें 46 ही होने चाहिए, प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। भाई हमें ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, हमें जितना है हमारे बॉडी में उतना चाहिए और वो नॉर्मल चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएंगे, डिसीज हो जाएंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चा, इसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी 21st इसीलिए बोला गया, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होता है मोस्ट प्रोमिनेंटली, ठीक है। शॉर्ट हाइट एंड वाइड नेक, शॉर्ट हाइट हो जाती है और वाइड नेक हो जाती है, ठीक है। फ्लैट नोज एंड शॉर्ट फिंगर्स, छोटे छोटे नोज हो जाते हैं और तुम्हारी शॉर्ट फिंगर हो जाती है। सिंगल हॉरिजॉन्टल क्लैंप पाल्म, ठीक है। हेयर्स खराब होते हैं और क्या है, लाइफ कितना 16 से 20 ईयर तक, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। अब सेक्स क्रोमोसोम है जो हमारा पेयर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। जो 46 है उसके ऑटोसोम अलग हो गए, फिर सेक्स क्रोमोसोम अलग हो गए, उसमें कुछ चेंज होता है तो उसको बोलेंगे क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर, ठीक है। पहले आता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, यहाँ पे भाई तुम्हें पता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 44 प्लस XY होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, X ही है सिर्फ, ठीक है। ओनली X क्रोमोसोम है। ऑकर्स कहाँ पे होता है भाई, फीमेल में होता है, स्टराइल होती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है। इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक है। कल्फर्ड सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, 44 प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा एक्स आ गया भाई, 1 एक्स्ट्रा एक्स, ठीक है। मैंने बहुत इजी वे में बता दिया है, ठीक है। देखो पीपीटीज कितनी प्यारी बनाई है मैंने। उसके बाद ऑकर्स इन मेल, ठीक है। सेक्सुअल स्टेराइल, पुअरली डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों में सेम डिसऑर्डर है। यहाँ पे एक ओनली एक्स यहाँ पे कम है और यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया है, ठीक है। तो अगर कम भी है तो भी डिसीज हो रहा है और एक्स्ट्रा है तो भी डिसीज हो रहा है, देख लो अभी तुम लोग ही, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया, मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, हमने अभी देखा। एक सिंगल जीन में अगर क्या होता है, म्यूटेशन होता है तो उसको बोलेंगे हम किसमें, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ओके, कौन सा है नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, ग्लूटामिक एसिड एज 6th अमीनो एसिड इन क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेड वालिन क्या होता है, रिप्लेस होता है ग्लूटामिक एसिड से, ठीक है, उसमें रिप्लेस हो रहा है। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, रेड ब्लड सेल क्या होती है, चेंज हो जाती है बाइकॉन्वेव टू सिकल सेल शेप में, शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, आरबीसी का। तो लो ऑक्सीजन होगा, कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, अगर ये तुम्हारे पेरेंट को है तो ये जो डिसीज है वो ऑफस्प्रिंग में भी जा सकता है। कौन सा, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये टेस्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया जीनोटाइप क्या है बच्चा, देखो 3 पॉसिबिलिटीज कंडीशन है। नो सिकल सेल ट्रेट्स, कंप्लीटली हेल्दी, ठीक है। कैरियर्स रहेगा 1 कैरियर सेल जीन, यूजुअली नो सिम्टम्स बट कैन ट्रांसमिटेड। बोथ जीन ऑफ सिकल सेल शोज सेवरल सिम्टम्स, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है। सिकल सेल के सिम्टम्स क्या है, अब सिकल सेल के बारे में इतनी सारी चीजें दी है, मतलब ही क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। स्वेलिंग हैंड्स एंड लेग, जॉइंट में पेन होता है, बॉडी एक्ने होता है, डिफरेंट कोल्ड एंड कफ आ जाएगा, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंटली कोल्ड एंड कफ, कांस्टेंट ग्रेड फीवर, फर्टिक हो जाएगा, पेल फेसेस, येलो फेसेस, ठीक है थोड़ा, और हीमोग्लोबिन कंटेंट कम रहेगा, ठीक है। अल्बिनिज्म, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट, तुम्हारे बॉडी में जो कलर पिगमेंट है जो स्किन को, तो वो क्या है, मेलानिन है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, स्किन से आता है, ठीक है। तो कहाँ से, स्किन में। अब म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन, कंडीशन ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन, मेलानिन प्रोडक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, क्या करेक्ट, पेल व्हाइट स्किन हो जाती है, नो ब्राउन पिगमेंट, व्हाइट और लाइट कलर हेयर, पिंक आईज, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ मेलानिन इन रेटिना,
एंड स्केलेरा, ठीक है। उसके बाद आईज में इंक्रीज सन सेंसिटिविटी, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेड है, क्या है बच्चा, रिसेसिव ट्रेड है, ये टाइप याद रखो, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, रिसेसिव ट्रेड्स है। देखो ऐसे ऐसा हो जाता है बच्चे। फिर अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन सा है, कुछ कुछ डिसीजेस है, जैसे हीमोफीलिया है, ये भी ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, एक्स लिंक डिसऑर्डर है। उसके बाद क्रेस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्या होता है, लंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में थिक म्यूकस बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद हीमोफीलिया रिसेसिव ट्रेड है, अफेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग ही, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को ही। नाइट ब्लाइंडनेस, कैन नॉट सी इन डीम लाइट, जेनेटिक रेसेसिव है। फिनल कीटोयूरिया, इसमें क्या हो जाता है, कैन नॉट मेटाबोलाइज फेनेलिन, ठीक है, अमीनो एसिड्स, डन। ओके लास्ट अभी ये हमारा आगे का पोर्शन है, ठीक है। कुछ डिसीजेस बच्चे हैं माइटोकॉन्ड्रियल, बट हम जीन ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट देखेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी हमें बताएगी, ये जो इंटरनेशनली कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था बाय द जेनेटिक, जितने भी साइंटिस्ट थे जेनेटिक वाले, ठीक है, जो जीन में काम करते हैं, ठीक है, तो जीन से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। कब, जून 2000 कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम डिस्कवरी हुई, फाइंडिंग ह्यूमन जीनोम कंटेनिंग इतना अमाउंट ऑफ जीन, ठीक है, क्या एप्लीकेशन है, आइडेंटिफाई डिसीज कॉजिंग जीन, उसके बाद डायग्नोज जेनेटिक डिसीजेस अर्ली, डेवलप टारगेटेड ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंड जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज दिया है यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू जीनोम गवर्नमेंट, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल कैन बी डिफेक्टिव थ्रू द म्यूटेशन। अब इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, मदर ओनली, ठीक है, एक सेल कंटेन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। लेबर हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी अफेक्ट विजन एंड सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। यूनिक फीचर क्या है, कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर माइटोकॉन्ड्रिया, तो याद रखना ये चीज, ये किससे होता है, मदर से होता है। ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द मदर आर एट अ रिस्क, ठीक है, मदर से ही होगा ये। नेक्स्ट फाइलोजेनिक डिसऑर्डर कौन सा है, मल्टीपल जीन म्यूटेशन, हमने देखा था उसमें डिसऑर्डर म्यूटेशन मल्टीपल जीन के वजह से होगा, और प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर भी काम करेंगे इसमें, ठीक है। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरमेंट, ठीक है, सेवरिटी इंक्रीज इन एनवायरमेंटल इफेक्ट, डू नॉट फॉलो मेंडल इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है, उसका पैटर्न नहीं फॉलो करता है, ठीक है। क्लिफ्ट लीफ, क्लिप प्लेट, स्पाइन, स्पिना बिफिडिया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस, अस्थमा, तो ये सारे क्या है, फाइलोजेनिक डिसऑर्डर्स है। अब इसमें से ये पूरे चैप्टर से कौन सी चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी, क्रोमोसोम, डीएनए क्या होता है, जीन, मेंडल लॉ जिसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बस उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुम्हें करके जाना है, वो तुम्हारी एग्जाम में आता ही आता है श्योर शॉट, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है उसके एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है, जो बुक में है वही तुम लिख सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें तुम्हें पता है सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेक्स क्रोमोसोम वाले जो 2 डिसीजेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 डिसीजेस तुम्हें करके जाने, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही, एक बारी हम फिर से बुक से देख लेते हैं। हमने देखा था जेनेटिक डिसऑर्डर, देखो ये मैं बता देती हूँ, हमारे पास कितने हैं, इतने अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखो इतने सारे क्रोमोसोम है, ये अपने पेयर के साथ रहते हैं, ठीक है, 2-2 अपनी पेयर में बन जाते हैं। अगर हम बात करें कितनी पेयर है, 23 पेयर है, कितनी पेयर है बच्चा, 46 क्रोमोसोम है ना हमारे पास, 46 में क्या हो जाएगा, 23 हो जाते हैं, ठीक है। आता है ना, दोघे जोड पे आता म्हणलं तर किती होईल, 23 होईल ना, ठीक है। तो ये दोनों, तो रिमेनिंग जो है इतने सारे जो है 22 तक, ये सारे भाई, ये सारे, ये क्या है, ये ऑटोजोम है, याद रखना, और ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। अब अगर हम बात करेंगे 23 में, ऐसे क्यों दिया है भाई, ठीक है, क्योंकि मेल में क्या, हमें फीमेल में पता है XX होता है, और मेल में क्या होता है, XY होता है। ये किसके पास है, ये मेल के पास है, ये किसके पास है, फीमेल के पास है, वही चीज है, ठीक है। सेक्स रिलेटेड टाइप्स दिए हैं, उसके बाद सारे डिसऑर्डर्स हमने देख लिए। डाउन सिंड्रोमी, ठीक है, डाउन सिंड्रोम जिसमें है 46+1 एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, और इसमें एक क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कम हो जाता है, ठीक है, 44+X ही है। उसके बाद कल्फर सिंड्रोम हमने यहाँ पे भी देखा था,
सारी डिसीजेस हमारे हो गए, अल्बिनिज्म हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया है। इसमें अगर कोई भी चीज तुम्हें समझ में नहीं आई है बच्चा लोग, तो मुझे तुम पूछ लेना। देखो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी वाला, वो हम नेक्स्ट वन शॉट में लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने सारा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देख ली है। इस चैप्टर में अगर कोई भी तुम्हें डाउट होता है तो इस वीडियो पे कमेंट कर देना, और तुम्हें कैसे समझा है वो भी बता देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हाँ, पढ़ाई करते रहो क्योंकि एग्जाम पास में ही है। ओके, सी यू, बाय।